का श्रीमद् भागवतम सेशन 7। यहाँ चर्चा हो रही है। सूत जी ने सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया है नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 शौनक आदि ऋषियों के सामने कि एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनक जी ने सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी है, अब कथा का सार तत्व सुनने की इच्छा है। कथाओं का सार क्या है, तत्व क्या है उसके अंदर। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाओं का सारभूत क्या है ये सुनना है। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो, हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार तत्व है, वैसे ही सबका सार तत्व भगवान कृष्ण है। तो जब किसी से बात पूछी जाती है कि तत्व क्या है, तो उसने बोला है, सिंपल आंसर दिया है कि कृष्ण ही भगवान है, यही तत्व है, यही सार है। ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्यारा है, भगवान को मक्खन प्रिय है। लाला को मक्खन भायो रे, कुछ और न काम आयो रे, उनको और कुछ काम नहीं आता, मक्खन खाना आता है बस। बचपन में मक्खन खाते हैं। मक्खन सबका सार है और भगवान सारभोगी हैं। आज तक बहुत से ग्रंथ पढ़े हैं, जैसे परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसे साधक को आज्ञा है कि बहुत ग्रंथ न पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में हलचल हो जाती है, विक्षेप हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। हमारे भगवान श्री बालकृष्ण सारभोगी हैं, अतः वैष्णव भक्त भी सारभोगी हैं। सार के पीछे पड़ते हैं, उसका तत्व क्या है उसके पीछे पड़ते हैं। अब सर्व कथाओं का सार तत्व उठने की इच्छा हुई है। अब कब होगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि जब जीव प्रकृति का भोग छोड़े, श्री कृष्ण से मन को जोड़े। मतलब अपने मन को भौतिक प्रकृति से हटा के भगवान कृष्ण में लग जाना है। अब भागवत के बारे में चर्चा आती है कि भागवत मक्खन है, दूसरे शास्त्र जितने हैं दूध और दही जैसे हैं। सारे शास्त्रों में सार रूप से ये कृष्ण कथा है। शौनक जी कहते हैं, ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े, ऐसी सारभूत कथा सुनाइए। हम ऐसी सारभूत कथा सुनना चाहते हैं। ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसा सार तत्व सुनाए कि जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए ये कथा है। कथा सुन के रोना आना चाहिए, अब भाई स्वेटर पहन के है। रोना आना चाहिए। यह है जो भागवत कथा सुन। महान भक्तों के, महान पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें ज्ञान होता है, हमें भान होता है। ओह, इन भक्तों ने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए इतना कुछ किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। वो भी उसी मार्ग पे चल पड़ता है कि उसे भी कुछ करना चाहिए। ये भाव आ जाता है कि मुझे भी भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने अभी तक भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या किया। अब आपने कथा सुनी, कथा सुनते 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 आपको लगा कि मैंने जो पाप किए हैं सिगरेट उगरेट जलाइए। उनका तो मुझे पश्चाताप होना चाहिए, और भगवान के प्रति हृदय में प्रेम जगे, तभी कथा का सुनना जो है सार्थक होता है। अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं जगता है तो कथा सुनना सार्थक नहीं है। और आपने मैकेनिकली कथा सुनी है। संसार के जो विषय हैं उनके प्रति अगर वैराग्य नहीं होता
और भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागता तो कथा कथा नहीं है। कथावाचक जब कथा कहता है तो आपका संसारिक विषयों से मन हटके भगवान के अंदर लग जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने नारद को आज्ञा दी है, कहते हैं कि बेटा कथा ऐसी कर जिससे लोगों में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति जागे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन का परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति करती है। और अगर कथा सुनकर भी जीवन में परिवर्तन ना हो तो ये मान के चलना कि तुमने कथा नहीं सुनी। यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, यहां से सुनी, उसको यहां और यहां धारण नहीं किया, तुमने कथा नहीं सुनी। शौनक मुनि, शौनक ऋषि, शौनक मुनि ने इसलिए प्रार्थना की है कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, ऐसी कथा करिए। अकेले भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा, भक्ति के साथ ज्ञान भी बढ़े और वैराग्य भी बढ़े। तो ज्ञान से पता लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, फिर भक्ति के मार्ग पे ठीक से आऊंगा। और वैराग्य से पता लगेगा कि भगवान कृष्ण के अनुकूल जो वस्तुएं हैं वो मुझे ग्रहण करनी है, और भगवान कृष्ण की सेवा के प्रतिकूल जो वस्तुएं हैं मुझे उनको त्यागना है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आटे का हलवा बनाते हैं। अब देखने की दृष्टि से, जो लौकिक दृष्टि है, उसमें गेहूं की कीमत कुछ ज्यादा नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा बन नहीं सकता। सूजी डाल लेंगे, आटा डाल लेंगे। तो तत्व की दृष्टि से विचार करें कि आटे की कीमत भी घी जितनी है, क्योंकि जब हलवा बन जाता है और उसको अगर आप कीमत निकालते हो तो वो हलवे के अंदर घी और आटा दोनों मिले हैं, चीनी मिली है, तो सभी को मिला के अगर आप बाजार से खरीदते हो, बोले 1 किलो, तो 1 किलो में चीनी भी तुल गई, 1 किलो में घी भी तुल गया, और 1 किलो में आटा भी। हलवा बनाने में घी, चीनी और आटे की जरूरत एक सी है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीव का जीव भाव जागता है, जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो, वही उत्तम श्रोता है और बताने वाला भी उत्तम वक्ता है। दोनों तीनों चीजें आनी चाहिए, भक्ति भी आनी चाहिए, ज्ञान भी आना चाहिए और वैराग्य भी आना चाहिए। अब अनेक ऋषि मुनि गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, किंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहां जाओ। सुखदेव जी में ज्ञान भी है, भक्ति भी है और वैराग्य भी है, तीनों परिपूर्ण है। अब भागवत शास्त्र की बात हो रही है कि भागवत शास्त्र जो है प्रेम का शास्त्र है, सांसारिक प्रेम का नहीं, भगवत प्रेम का, भगवान के प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो पांचवा पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में अपनी देह का भान भूल जाएं तब मानो प्रेम सिद्ध हुआ है। जब हम असंप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं कि धाता, ध्याता जो है अपने बारे में भूल गया, ध्यान का प्रोसेस उसके बारे में भूल गया, केवल याद है तो ध्येय अर्थात कृष्ण याद है, बस कृष्ण पे ही ध्यान लगा हुआ है। तो कृष्ण के प्रेम में आपको अपने ध्येय का, अपने प्रोसेस का भान भूल गया है, आपको कुछ याद नहीं है, कुछ भी स्मरण नहीं। बस और परमात्मा अपने प्रति जो प्रेम है उसको अपना ही स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति के द्वारा भेद का विनाश करना है। भेद मीन्स भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार, भौतिक संसार और भगवान का प्रेम, इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना है और भौतिक संसार से अट्रैक्शन का विनाश करना है। ज्ञान मार्ग में आपको भक्ति का मार्ग करें या ज्ञान मार्ग करें, अल्टीमेट लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य है
भगवान के प्रेम की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं। तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्म के पुण्यों का जब उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा को सुनने का चांस मिलता है, योग होता है, वरना नहीं सुन पाते। कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प, सर्प सांप है, काल, उसको उपमा दी गई है। काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्री भागवत की कथा कही। जिस समय सुखदेव जी परीक्षित राजा को कथा सुना रहे थे, उस समय अमृत लेके स्वर्ग के देवतागण वहां आए। उन्होंने कहा, स्वर्ग का ये अमृत हम राजा को देते हैं और बदले में आप कथामृत हमें दे दीजिए। हम चर्चा पहले कर चुके हैं, इसको शॉर्ट में हम दोबारा कर रहे हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, ये कथामृत पीना है या स्वर्ग का अमृत? क्या चाहते हो, कथा सुनना चाहते हो, स्वर्ग का अमृत पीना चाहते हो? तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, उल्टे प्रश्न कर दिया। कहने लगे, आप बताइए कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ होगा? सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं, किंतु स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। कि स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता है, पुण्यों की समाप्ति होती है, परंतु पापों का क्षय नहीं होता। क्योंकि पुण्य फल, पापों के लिए तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में तो आप पुण्य फल के अनुरूप गए हैं। और जब पुण्य फल जो है आपके समाप्त होते हैं, तो पुनः लौट के पृथ्वी पर आना। परंतु ये जो भागवत है, भागवत कथा, इसका जो अमृत है, इससे आपके पापों का भी नाश होता है। कथा अमृत से भोग वासना का भी नाश होता है। अतः स्वर्ग से अमृत, स्वर्ग के अमृत से ये कथा अमृत श्रेष्ठ है। सन्नत कुमार जी ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने के लिए भारत में आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी कथा के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान, मुझे ये स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, मैं तो कथामृत का पान करूं। ये परीक्षित महाराज ने 7 दिन सुनी, 7 days। 7 दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए एक कथा है। आपके अंदर है ज्ञान, सोया हुआ है, लालसा है ज्ञान प्राप्त करने की, पर सोई हुई है। आपके अंदर है वैराग्य, आपको ज्ञान नहीं है कि किस चीज से वैराग्य का अर्थ क्या होता है, किस चीज से वैराग्य लेना है। जब कथा आएगी, आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आ गई, इसके लिए कथा है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो 7 दिनों में मुक्ति दिलाए। हम 7 दिनों में नहीं कर रहे, हम तो महीनों लगेंगे हमें करने में। सूत जी कहते हैं, 7 दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी, वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में परीक्षित महाराज को मुक्ति मिली, कारण उनके लिए निश्चित था कि 7वें दिन उनका काल आने वाला था। परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं, आज मर जाए, कल मर जाए, परसों मर जाए, एक क्षण के बाद मर जाए, हमें नहीं पता। हम काल को भूले हुए हैं। अब मुक्ति 7 दिन में कब मिलेगी? उसके लिए 2 एलिजिबिलिटी है। एक वक्ता सुखदेव जी जैसा होना चाहिए, और श्रोता परीक्षित जैसा होना चाहिए। वक्ता श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली जलती है तो बल्ब भी ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि बल्ब खराब है तो बिजली क्या करेगी बेचारी, और बल्ब ठीक है, बिजली नहीं है तो कैसे रोशनी आएगी। इसका मतलब है श्रोता और वक्ता दोनों ही अधिकारी हों, तभी कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित महाराज को लेने के लिए विमान आया, उनको सदगति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठ के भगवान के धाम में गए। अब प्रश्न ये है, लोग कहते हैं कि आजकल भी हम कथा सुनते हैं पर विमान तो आता नहीं। हमारे लिए विमान तो नहीं आता है। इसका कारण यह है कि वक्ता भी अधिकारी नहीं है और श्रोता भी अधिकारी नहीं है।
मनुष्य वासनाओं में बंधा हुआ है, भौतिक आकर्षण उसके प्रति बहुत ग्रेट है, वो आकर्षण में फंसा हुआ है, तो विमान कैसे आएंगे? और यदि इसके पहले विमान आ भी जाए तो उस पर बैठेंगे नहीं, अरे बहुत काम है अभी, कल देखी जाएगी, परसों देखी जाएगी, अभी नहीं आ सकते, अगले साल आना, चांस नहीं है, तो तैयारी नहीं है जाने की। हम सब लोग विकार और वासनाओं से बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी स्त्री पुत्र धन घर जमीन जायदाद बंगला पैसा बाड़ी सब में फंसा हुआ है। जब तक यह आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं। अर्थात भौतिक संसार ने भगवत गीता में पढ़ा है, भौतिक संसार से संबंध विच्छेद करना। जब तक भौतिक संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा और भगवान से संबंध नहीं जुड़ेगा, संबंध को नहीं निभाया जाएगा, तब तक मुक्ति नहीं होगी। अब जिसका मन भगवान के रंग में रंग गया है, उसके लिए वे जहां बैठा है वहीं मुक्ति है। विमान आए भी तो क्या, ना आए भी तो क्या, जब ईश्वर के साथ आपकी तन्मयता हो जाए, उसके अंदर आपका मन लग जाए, तो उसी से आनंद मिलता है। और उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं। अब एग्जाम्पल दिए हैं भक्तों से। भक्त तुकाराम को लेने विमान आया। तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा, इस जीवन में मैं तुम्हें कोई सुख ना दे सका, परंतु भगवान ने हमारे लिए विमान भेजा है, तो चलो तुम्हें विमान में बैठाकर भगवान के धाम में ले चलो, आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने नहीं माना। उसने कहा, महाराज पति देव, आपको जाना है तो जाइए, मुझे इस जगत को छोड़कर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। और वो नहीं गई। कारण कि संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना अंकुशित ना हो जाए, मतलब आपके डिजायर्स पे कंट्रोल ना आ जाए, चाहे सूक्ष्म डिजायर हो उस पर भी कंट्रोल आना चाहिए, तब तक शांति नहीं मिल पाती। विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरती निष्प्रह है, निर्मम निरंकार से शांति मदि गच्छति। शांति तब मिलती है जब आपने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, कोई इच्छा आपके अंदर आती नहीं, इच्छाएं जीरो हो गई। कथा का एक आध सिद्धांत भी अगर हृदय में उतर जाए तो जीवन मधुर बन जाए। वासनाएं बढ़ती हैं अर्थात डिजायर्स बढ़ती हैं तो भोग बढ़ते हैं, तब इसी संसार में कटु विष बन जाता है, पुनरअपि जन्मम या पुनरअपि मरणम। जब तक वासनाएं क्षीण ना हो जाएं, समाप्त ना हो जाएं, जीरो ना हो जाएं, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। लोग अपने तन की कपड़ों की खूब चिंता रखते हैं, परंतु मरने के बाद जो भी साथ जाता है उस मन की चिंता नहीं करते। जाना किसको है? मन बुद्धि अहंकार को। उनको भी तो समाप्त करना है, तभी तो धाम जा पाओगे। सूक्ष्म शरीर की भी समाप्ति होनी चाहिए। वो सूक्ष्म शरीर कब समाप्त होगा? एक ही कंडीशन है, जब परम फल समाप्त हो जाएंगे। जब कर्म फल ही नहीं होंगे, अगला शरीर नहीं प्राप्त होगा, तो सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाएगा। मरने के बाद जिसे साथ जाना है उसी की फिक्र करनी चाहिए। धन शरीर आदि की चिंता मत करो। मरने के बाद तो जो अंगूठी उंगली में पहनी वो भी लोग निकाल लेंगे, वो भी नहीं साथ जाती, वो भी निकाल लेते। अब आगे चर्चा आती है मन की शुद्धि कि आचार और विचार, मतलब कैसे आपका आचरण है, कैसे आपके विचार हैं, उनको ठीक किए बिना, उनको सुधारे बगैर, उन अपने आचरण को और अपने विचारों को भगवान के प्रति समर्पित किए बगैर मन की शुद्धि नहीं होती। और जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं हो सकती। तो ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए, पक्का करने के लिए भागवत की कथा। बुद्धि से जब आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो, अर्थात आपका विवेक जागृत हो जाता है, उस विवेक के जागृत होने से जब तक संसार का अंत ना लाए तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है। अर्थात जीवन का अंत तब आएगा जब आपकी बुद्धि जागृत होकर भगवान में लग जाएगी, तब जीवन का मजा है, तब जीवन का आनंद है।
जीवन में जब तक संयम ना आ जाए, सदाचार ना आ जाए, तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। केवल ज्ञान आपके किसी काम नहीं है। उस ज्ञान को अपने आचरण में और अपने विचारों में लाना पड़ेगा, अर्थात उस ज्ञान को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, भगवान की सेवा में जुट जाना पड़ेगा। अब फिर एक और एग्जांपल देते हैं आपको। एक गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई। गृहस्थ रो रहा है। उसके घर को ज्ञानो साधु आता है, उपदेश करता है, आत्मा और मरण, आत्मा अमर है, मरण तो शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक करना अनुचित है। अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाश भाष गता सोना शनान शोचंती पंडित। जो चले गए हैं उनके लिए भी शोक करना उचित नहीं, और जो नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक करना उचित नहीं। तुम पांडित्य पूर्ण वचन कह रहे हो। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे वह रोने लगा। साधु को रोता देख के लोग इकट्ठे हुए। उस गृहस्थ ने पूछा, साधु जी महाराज, आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पे शोक नहीं करते, फिर आप किस लिए रोदन कर रहे हैं? आप क्यों रो रहे हो? साधु ने कहा था, मैं इसलिए रो रहा हूं, बकरा मेरा है, बकरी मेरी है, पुत्र तुम्हारा था। परोपदेशी पांडित्य है, दूसरे को उपदेश करना अलग है, अपने पे लगाना अलग है। तो ये आचार विचार को सुधारना पड़ेगा, इसके बिना गाड़ी नहीं चलने वाली है। अब ज्ञान है आपके पास, ज्ञान मिला आपको, भगवान का ज्ञान मिला, संबंध का ज्ञान मिला, संबंध निभाने का ज्ञान मिला, निभाने का और भगवान के ज्ञान का प्रयोजन क्या है इसका ज्ञान मिला। और ज्ञान मिला तो उसको अनुभव करो। मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग है, आपको मुक्त होना है, उसके लिए ज्ञान का उपयोग है। यहाँ पैदा कीजिए बार बार 9 महीना पे 5 को बच्चा भाई ये नहीं किया भाई। प्रभु जी, आपका ऑडियो ऑन हुआ ना, तो मैं आपको लेक्चर से निकाल दूंगा, याद रखिएगा आप। धमकी नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। भगवत कथा आपके जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। अगर कथा सुनने पर भी जीवन पलट ना जाए तो मानो कि कथा बराबर सुनी ही नहीं। कथा मुक्ति देती है, ये बात बिल्कुल सच है। तो रोज मृत्यु को एक दो बार याद करते हैं। शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाए तो मेरी क्या दशा होगी। अगर आप ऐसा रोज सोचेंगे तो आप पाप कर्म नहीं करेंगे। यार बच के रहना है, यमदूत ना जाए, मेरे को तो विष्णु दूत चाहिए। पाप कर्म करूंगा तो यमदूत ले जाएंगे, नरक जाना पड़ेगा। तो आप पाप कर्म नहीं करेंगे। मनुष्य मरने का विचार तो रोज करता है, भोजन का विचार भी रोज करता है, और भक्ति का विचार रोज नहीं करता, उसमें टाल देता है। आधे काम करता है, आधे नहीं करता। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन बहुत सारे पुराणों में किया गया है, परंतु मैंने जैसे बताया था, पद्म पुराण के अंदर महात्म्य का वर्णन आता है, महात्म्य का वर्णन आता है। अब श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करना है। इस कथा का महात्म्य एक बार सनत कुमारों ने नारद जी को कह सुनाया था। महात्म्य में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़ के विशाल क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वो ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। अर्थात योगी वो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ संग में आए सभी का उद्धार करता है। भद्र का आश्रम में सनत कुमार जी पधारे हैं, जिसे भद्र का आश्रम कहते हैं। यही विशाल क्षेत्र है। अब देखिए, ये प्रकरण भी हमने किया है शॉर्ट में, और थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। आप पूछेंगे रिवीजन क्यों किया जा रहा है? रिवीजन इसलिए किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर समा जाए, हमारे यहाँ पर चीज ठीक से बैठ जाए। कोई एक आधी चीज भूल गई है तो स्मरण आ जाए, हमें याद आ जाए, क्योंकि गीता, भगवत गीता, भागवत महात्म्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक ये समझ में नहीं आएगी, आगे भागवत का आनंद नहीं आएगा। तो स्कंद पुराण में एक कथा आती है।
कि बद्री नारायण विशाल राजा के यहाँ पधारे थे। जैसे कि हम पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो पुंडलिक के लिए विट्ठल नाथ आए थे। विट्ठल जी की कहानी आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो पंढरीनाथ का टेम्पल है उसमें भगवान ऐसे खड़े हैं, यूं, मतलब उनकी जो दोनों बाजू हैं ऐसे खड़ी हैं। एक वही मंदिर है जहां मैंने दर्शन किए हैं कि आप आल्टर के पास जाके भगवान के चरणों पे माथा लगाने को परमिट हो। पुंडलीक के लिए भगवान गए और जाके उसके दरवाजे पे जब पहुंचे हैं तो देखा पुंडलिक माता पिता की सेवा कर रहा है। एक 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 जांग के ऊपर पिता का सर है, एक जांग पे माता का सर है, और सर को दबा रहा है। तो भगवान खड़े देख रहे हैं, अरे भैया मेरी तरफ भी देख लो, मैं भी तुम्हारे घर आया हूँ। तो पुंडलीक ने देखा और एक ईंट फेंक दी, इस ईंट पे खड़े हो जाओ, देखते रहो। अब भगवान खड़े हैं। जब भगवान की वो सेवा हो, जब देखी, भगवान ने देखा कि पुंडलीक ने सेवा कर ली है, तो भगवान कहने लगे मैं तुम्हारे माता पिता की सेवा के प्रति तुम्हारा व्यवहार देख के, तुम्हारा बर्ताव देख के, तुम्हारे विचार देख के बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। मैं तुम्हें वर देने आया हूं, तो मांगो क्या मांगते हो। तो पुंडलीक कहने लगा मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है। कहिए। आप ऐसे खड़े होके, मतलब दोनों हाथ अपने कमर पे रख के मेरे को अपने दर्शन दिए हो, तो मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह संसार भर को अपने दर्शन देते रहो। ईंट को मराठी में विट कहते हैं, विट। इसीलिए भगवान कहलाए विट्ठल। और विट्ठल नाथ जी जो है पुंडलीक के लिए आए, और आज भी अगर आप मंदिर में जाएंगे तो भगवान की जो डेटी है वो कमर के ऊपर दोनों हाथ रखे हुए खड़ी है। जिस भक्त के लिए भगवान आए वो भक्त धन्य है। बद्री नारायण जी तप का ध्यान आदर्श जगत को बताते हैं। वो कहते हैं मैं ईश्वर हूं तो भी तप करता हूं, ध्यान लगाता हूं। तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती। जीव कठिन तपश्चर्या नहीं कर सकता। अतः श्री भगवान आदर्श बताते हैं कि बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता स्वयं उसे खाकर दिखाती है। जैसे बालक समझे भी दवाई भी एक खाने की वस्तु है, वैसे ही माता को दवाई खाने की जरूरत नहीं है, पर बालक को समझाने के लिए वे खा लेती है। तो बद्रीनाथ के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपश्चर्या में विघ्न रूप है, जिसमें स्त्री की कुछ निंदा नहीं है परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना है, इसलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चों के साथ रहकर घर में ही भगवान का भजन करो। इसी तरह तपस्विनी स्त्री के लिए भी पुरुष का संग त्याज्य है। विशालपुरी में जहां सनत कुमार जी विराजते थे, वहां एक दिन नारद जी घूमते हुए जा, वहां सनकादि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर सनकादि ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा कि आप चिंता में क्यों हैं। कुतः चिंता तुरो, आप हरिदास हैं, कृष्ण के दास हैं। कृष्ण का दास कभी ना होए उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है। जो चिंता ना करे वही वैष्णव है। वैष्णव तो भगवान का चिंतन करता है, फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं है। नारद जी ने कहा मेरा देश दुखी है। सत्य तप दया दान नहीं रहे हैं। मनुष्य बोलता कुछ और है, उसके मन में कुछ और होता है, करता कुछ और है। और क्या कहूं। उदारम मृनो जीवा, जीव केवल अपने पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए। समाज में किसी को सुख और शांति नहीं रही। मैंने अनेक स्थानों का परिभ्रमण किया है तो भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है। नारद जी ने इसके कई कारण बताए कि धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बनता है जीव, तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है, उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं होता। जगत में अब धर्म रहा ही कहाँ। ये नारद जी कह रहे। नारद जी ने ये दुख में कहा है, अब इस जगत में सत्य नहीं रहा। सत्यम नास्ति। जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है।
उपनिषदों में कहा गया है कि असत्यभाषी को न केवल पाप ही लगता है, अपितु उसे पुण्यों का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति न तो कभी सुखी है और न कभी सुखी होगा। बहुत सुंदर प्रकरण है। कम बोलोगे, मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बनोगे। जगत में कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ सुथरे रखे जाते हैं, उसी तरह मन को भी पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य कपड़ों को तो साफ कर लेता है, पर मन को साफ नहीं करता। मन को बिल्कुल पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि मन तो साथ जाएगा। अगर अगला शरीर प्राप्त होगा तो मन साथ जाएगा। भगवान के धाम जाना है तब मन साथ नहीं जाएगा। और मन को पवित्र कैसे करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात मंत्र का होता है जो मन को तार दे। जगत में कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता। नीति और अनीति से बहुत धन संपत्ति जुटानी है, कुमार्ग में खर्च भी करनी है। कुटुंब के सुख के उपरांत भी सुख है या नहीं, इसका विचार भी मनुष्य नहीं करता। वह तो यही सोचता है, इस धन संपत्ति से मैं अपने कुटुंब को सुखी करूंगा। अपनी इंद्रियों का इतना दास बन जाता है कि जब कोई पवित्र विचार आता ही नहीं। भक्ति तो दूर की बात है, उसमें पवित्र विचार आता ही नहीं। शरीर और इंद्रियों के सुख में वह ऐसा फंसा है कि शांति से विचार भी नहीं कर सकता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन सा है और कैसे मिल सकता है ये आनंद। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, तब तक पाप रुकेंगे नहीं। आप करते रहेंगे। उस लक्ष्य को लक्ष्य में रखना है, मतलब उसे लाखों रुपए का समझना है। लक्ष्य लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तब वो पाप से बच सकता है, क्योंकि प्रेम की प्राप्ति तब होगी जब भौतिक संसार से संबंध कट ऑफ होगा। जब भौतिक भोग भोगने के लिए आकर्षण ही नहीं होगा, तो आप जो है आसुरी संपदा में नहीं जाएंगे, अपने प्राणों का पोषण नहीं करेंगे, सुख भोग की चिंता नहीं करेंगे, तो पापों से बचेंगे। मनुष्य को हमें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम। हम मंद बुद्धि करने योग्य काम को करते, हमें मंद बुद्धि योग्य काम को नहीं करना। जगत में आज की तारीख में पाप बहुत बढ़ गया है। अब आप देखिए कि ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है। ज्ञान बिकता है। भागवत कथा करने आएंगे, 2 लाख रुपया रोज चाहिए जी। भागवत सुनाएंगे, पहले 2 लाख मेरी जेब में डाल दो, फिर शाम को कथा में बैठूंगा, वरना बैठूंगा नहीं। भागवत कथा करेंगे तो मेरे को जो है म्यूजिक सिस्टम मेरा होगा, तंबू का नाथ मेरे होंगे, सेटिंग सारी मेरी होगी, मुझे उसका धन दे दीजिए। हर जगह कमाई हो रही है, हर जगह इनकम की जा रही है। मैं अभी जाके वृंदावन में रुका एक बार, एक होटल में। मुझे कमरा कहीं नहीं मिला, किसी धर्मशाला में नहीं मिला, तो मेरे को होटल में रुकना पड़ा। बहुत अच्छा होटल था, और फर्स्ट क्लास बेड, फर्स्ट क्लास ड्राइंग रूम, फर्स्ट क्लास सब कुछ। मैंने उसके नीचे रिसेप्शन में पूछा कि भाई ये किसने बनाया है, कौन है इतना महाबली जो यहाँ बना दिया है? तो ऐसा भी जो कथाकार है ना, उन सबका पैसा इसमें लगा हुआ। वो पैसा कहाँ लेके जाएंगे? लाखों रुपया लेते हैं कथा करने। उन्होंने होटल बना दिए, एक से एक बढ़िया होटल बने। 10 पीढ़ियां बचा, 100 पीढ़ियां खाती रहेंगी बैठ के आराम से। ये विक्रय है, ये ज्ञान का विक्रय है। ब्राह्मण को क्या चाहिए, वैष्णव को क्या चाहिए? कि वे निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करें। ज्ञान का दान करने से सदा शांति मिलती है। जब से ज्ञान का विक्रय होने लगा है, तब से पवित्रता नष्ट हो गई है और पाप बढ़ रहा है। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है, विश्व में उसका जीवन भी विकृत हो गया है, क्योंकि अब वो जो है कृष्ण भाव में नहीं है, वो भौतिक संसार के भाव में है। वो भोग परायण है, वो कृष्ण परायण नहीं है। तो
अब उसका इंटरेस्ट जो है भोग विलास में है, भौतिक संसार का आनंद लेने में है, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो भगवान के प्रति अब नहीं है। संसार में मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आई, ये नारद जी बता रहे हैं। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता हुआ घूमता फिरता मैं वृंदावन में, वहां मैंने एक कौतुक देखा। एक युवती को देखा जिसके पास दो पुरुष मूर्छा पड़े, चर्चा हम कर चुके हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं आज। वे स्त्री चारों ओर देख रही थी, तो स्त्री ने मुझे बुलाया, मैं उसके पास गया। टेक्निकली साधु पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते, अतः नारद जी बिना बुलाए उस स्त्री के पास नहीं गए। उस युवती ने मुझसे कहा, ठहरो, क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए रुको। दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो आप साधु बनोगे। स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को माने वे साधु है। जिसके पास समय की कीमत नहीं है वह अंत काल में पछताता है। किसी का एक भी क्षण बिगड़ना नहीं चाहिए, उसे बिगाड़ना भी नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो मैंने उस युवती से पूछा, देवी जी आप कौन है? युवती ने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं, अभी वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ है, साउथ इंडिया में। द्रविड़ देश विंध्याचल के पार का देश जो है द्रविड़ देश कहलाता है। विंध्याचल पर्वत जो है बाउंड्री लाइन। महान आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे। श्री शंकराचार्य भी, रामानुजाचार्य भी दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। दक्षिण का देश जो है भक्ति का देश कहलाता है। दक्षिण के देश को भक्ति का देश कहा जाता है। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ है, मेरी वृद्धि भी वहीं हुई है। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं भक्ति को पुष्टि मिलती है। भक्ति कब बढ़ती है? जब आपका आचरण शुद्ध है, तो आपके विचार भगवान के प्रति समर्पित हैं। भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, भगवान कहते हैं भगवद गीता। आचार और विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है, विचारों के साथ आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने में आती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु ये सच था, उसी का उन्होंने वर्णन किया है। अब भी कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड। हम लोग नॉर्थ इंडिया में टेम्पल जाते हैं। साउथ इंडिया में आप जाएंगे, जितने मुख्य टेम्पल हैं, मैं इंपॉर्टेंट मेन टेम्पल्स की बात कर रहा हूँ, उस मेन टेम्पल के अंदर आप धोती के बिना पुरुष एंटर नहीं कर सकते। और ऊपर कुर्ता नहीं, बनियान नहीं, कुछ नहीं, अंग वस्त्र होना चाहिए। पर्दा जो आदि धोती होती है उसको अंग वस्त्र कहते हैं। जैसे गमछा भी, बड़ा गमछा भी कह सकते हो, उससे जो है आपकी चेस्ट कवर्ड होनी चाहिए, और धोती होनी चाहिए। पाँव में जुराब नहीं होनी चाहिए। पाँव धुलेंगे, हाथ धुलेंगे, मुंह धुलेगा, तब आप जो है दर्शन करने जा सकते। उसी का प्रतिरूप आपको वृंदावन में मिलता है, जो कि रंगनाथ जी का मंदिर है, सोने के खंबे वाला मंदिर है। उसमें अगर आपको भगवान के दर्शन अंदर जाके करने हैं तो आपको धोती कुर्ते में जाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ मंदिर में निक्कर पहन के चले जाते हैं, बरमूडा पहन के चले जाते हैं, जैसे जल्दी से कपड़े पहन के चले जाते हैं। लड़कियां हैं छोटी छोटी पैंटें पहन के चली जाती है, निकरें पहन के चली जाती है। तो भगवान के पास जाना है तो उसके लिए एक ड्रेस कोड है। स्कूल जाते हैं, एक ड्रेस कोड है। अगर आप प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं तो उसका ड्रेस कोड है। बड़ी पार्टी में जाते हैं तो आजकल थीम होता है, पर ड्रेस कोड बनाया जाता है। अब भगवान के पास जा रहे हैं, कोई ड्रेस कोड नहीं है। तो दक्षिण भारत में आज भी आप मीनाक्षी टेम्पल चले जाइए, आप पार्वती जी का टेम्पल चले जाइए, आप रंगपट्टनम कहीं भी चले जाइए, अगर आपको अल्टर के अंदर जाना है, अगर भगवान के दर्शन करने हैं, तो आपको धोती कुर्ते में ही जाना है। अब आपको अपनी एक एक इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है, इस भाव से एकादशी का व्रत रखना है। मतलब कान से कथा सुननी है, आंख से ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, नाक से उनके जो माला है उनके चरणों में जो फूल अर्पित है उनका गंध लेना है,
जीवा से भगवान का प्रसाद खाना है और त्वचा से भगवान के चरणों की सेवा करना। तो वो कहती है महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान होगा। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला है। जैसे पंढरपुर जाते हैं तो स्थल पे भक्ति का दर्शन होता है। आप कृषि जाते हैं, तिरुचिरापल्ली जाते हैं, वहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है। आप अनंत पद्मनाभन जाते हैं, आदिकेशव जाते हैं, सुंदरम जाते हैं। आप साउथ में जहाँ भी जाते हैं आपको बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं। गुजरात में जाते हैं द्वारकाधीश मिलते हैं। तो कहती है कि गुजरात में मैं जीर्ण हो गई, गुर्जरे जीर्णता गता। गुजरात में मैं अपने दो पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। गुजरात में मैं दो पुत्रों के साथ वृद्ध हो गई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कांचन का लोभी हो गया है, अतः भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। आज भी आप देखेंगे ग्रेजुअली प्रोग्रेशन हो रहा है, लोग भक्ति में आ रहे हैं। और गुजरात के लोग जो हैं वो भक्ति में आपको कृष्ण भक्ति में आगे मिलेंगे, बहुत आगे मिलेंगे। भक्ति के प्रधान अंग 9 है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साके आत्म निवेदनम। पहला अंग है श्रवण करना। केवल कथा सुनने से भक्ति पूरी नहीं होती। जो सुना है उसको मनन करो और उसको जीवन में लगाओ, तब भक्ति पूरी होती है, तब कथा पूरी होती है, तब श्रवण पूरा होता है। यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, भूल गए नहीं। आपको उस पर मनन करना है, उसको याद रखना है कि मैंने क्या सुना। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है कि मैंने क्या सुना है। और जो सुना है उसको मनन करना है, उसके ऊपर सोचना है, विचार करना है, और फिर उसको अपने जीवन में लगाना है। मनन करके जितना जीवन में उतारा हो उतना ही भगवत कथा का श्रवण सार्थक कहा जाता है। कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु मनन करने से मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं रहा। मनन नहीं करने से श्रवण सफल नहीं होता, और मनन के अभाव में श्रवण भक्ति क्षीण होती जाती है। मनन नहीं करते तो सुनना भी ध्यान से नहीं होता। जैसे हमें भी कह रहे हैं, सुनते हैं तो ऑडियो ऑन हो जाता, सुनने में ध्यान नहीं है। क्योंकि आपको सुनना है तो ऑडियो ऑफ रखना है, तभी सुन पाएंगे ठीक से। अब उसके बाद है श्रवणम कीर्तनम। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही, क्योंकि कीर्तन में कीर्तन का और कांचन का लोभ आ गया। अभी आपको भौतिक संसार के प्रति आकर्षण समाप्त नहीं हुआ तो कीर्तन भक्ति भी आपकी डाउनफॉल हो गया। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने मान की चिंता नहीं करनी, दूसरे के सम्मान की चिंता करनी। धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। मेरा यश हो जाए, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी पोजीशन, मैं, मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरा सम्मान, वो चाहिए। कीर्ति, कीर्ति मतलब मान सम्मान। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं अपने मन को समझाता हूं कि जब तक तुम अपने मन को स्वयं नहीं समझाओगे तब तक वह मानेगा नहीं, तब तक वह मानेगा नहीं। अब जब कथा कीर्तन चल रहा होता है तब जगत भूल जाता है, संसार के बारे में आदमी भूल जाता है। कि आप सब कुछ छोड़ के जब माला लेके बैठते हो तभी उसे जगत याद आता है, तभी मन भटकता है, तभी उसका जो है उसको जगत याद आता है। कथा में जब बैठे हो तो संसार, उसका व्यवहार, उसके विचारों को मन से निकाल दो, सिर्फ कथा में इंटरेस्ट लो बस। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूं, ऐसी भावना रखें। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए, जब करते हैं निष्काम होना चाहिए। संत तुलसीदास जी ने कहा है, स्वांत सुखाय। मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ, दूसरों को क्या सुख मिलता है इससे मुझे इसकी कोई खबर नहीं। मेरे मन को आनंद मिलता है इसलिए मैं कथा करता हूँ। अब देखिए,
संसार में जब कथा करने बैठे हैं या कथा सुनने बैठे हैं, तो हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी पे कथा चल रही थी। गर्मी का मौसम था, धरती पे दरी बिछा के सब लोग बैठे थे, कथावाचक कथा कर रहा था। और ना तो वहां कूलर है, ना वहां पंखे हैं, ना वहां एसी है। समस्या तो है, गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। तो एक भक्त पीछे बैठा था, एक थोड़ी सी ठंडी हवा का झोंका आ गया, तो अपने आगे वाले से कहता है, आहा, कितनी ठंडी हवा है, कितना आनंद आया है। तो अगले वाले ने उससे पीछे मुड़ के कहा, अरे तू कथा का आनंद लेने आया कि ठंडी हवा का आनंद लेने आया, क्या करने आया? कथा सुन, ठंडी हवा के आनंद को छोड़ दे। वो कंसंट्रेशन कथा में होनी चाहिए। जरा सी हवा आई, आपकी कंसंट्रेशन हट गई। जरा सी बात हुई, आपकी कंसंट्रेशन हट गई। जरा सी बात हुई, आपका ऑडियो ऑफ हो गया, ऑडियो चालू हो गया आपका। कंसंट्रेशन कथा में होनी चाहिए। मस्ट वॉच एवरीथिंग, कि मेरी कथा ठीक से चले, मुझे वो चाहिए। तो आपको, अब इसके बाद आती है वंदना भक्ति। वंदना भक्ति जो है, प्रॉपरली आप वंदना नहीं कर पा रहे, कि अभिमान हो गया, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत भयंकर, मतलब मेरी मेरी भक्ति जो है बहुत ज्यादा है। मतलब आपके अंदर जो है अहंकार जब आ जाता है, तो वंदना जो है वो हौले हौले डाउनफॉल आ जाता है उसका। कि आप सब प्राणियों में कृष्ण को देखो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चय सुपाके चय पंडिता समदर्शना। सब में कृष्ण को देखो, सब में। और कृष्ण में सबको देखो। सर्वत्र छठे अध्याय में पढ़ेंगे तो ये बात आती, पांचवें अध्याय में पढ़ेंगे तो बात आती भगवत गीता में। तो अब जहां जो है आप सबको देखते हो, भगवान की उपस्थिति सब में देखते हो, तो क्या होता है कि आपका अहंकार समाप्त होता है। आपका वंदना, मतलब आदर मान सम्मान भक्तों के प्रति बढ़ जाता है। अब एक भक्त ने कहा, भक्त का लक्षण क्या है? वही सच्चा वैष्णव है जो वंदना करता है, वही वैष्णव है जो वंदना कराना चाहता है, वही वैष्णव नहीं है। जो कहता है मेरी वंदना करिए, वो वैष्णव नहीं है। जो वैष्णव है वो सबकी वंदना करता है। कि मन के भीतर जब तक अहम भाव रहेगा, अहंकार का भाव रहेगा, फॉल्स ईगो रहेगी, तब तक भक्ति में वृद्धि नहीं होगी। अब आजकल लोग जो है अपने देह के बारे में बहुत चिंता करते हैं, देह के बारे में बड़े इंटरेस्टेड हैं। भगवान की सेवा के लिए, पूजा के लिए उन्हें समय नहीं मिलता। अपने शरीर की पूजा करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाना है, शरीर को सजाना है, बिल्कुल अपनी चिंता करनी है। भांति भांति के साबुन बन गए, भांति भांति के शैम्पू बन गए, भांति भांति की लिपस्टिक बन गई, भांति भांति की नेल पॉलिश बन गई, भांति भांति के सजावट के सामान, बॉडी लोशन, ये लोशन, मतलब आपका पूरा ध्यान उन्हीं में रहता है। परंतु एक बात हमेशा याद रखिए, कितना भी साबुन लगा लो, जो रंग है ना देगा भगवान ने दिया वही रहेगा, वो बदल नहीं सकता, काले से गोरा नहीं हो सकता। ये साबुन मल मल के काले से गोरा नहीं बनाया जा सकता। भगवान ने जो रंग दिया है वही सच्चा रंग है, वही ठीक भी है। मनुष्य जो है बहुत सुस्त हो गया है, विलासी हो गया है, आराम पसंद हो गया है, अपने मौज मिले के लिए इंटरेस्ट लेता है। इसलिए अर्चना भक्ति भी डाउनफॉल आ गया है। शरीर को लोग संजारने संवारने लगे हैं, तो अर्चना भक्ति भी चली गई, अर्चना नहीं कर पाता। तो जीवन को सादा रखना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार। तो इसी प्रकार भक्ति के एक अंग का विनाश हुआ, अर्थात एक एक अंग जो है आपका डाउन आता गया। तो जीव जो है ईश्वर से दूर होता चला गया, जुदा हो गया है, अलग हो गया है, ठाकुर जी से विमुख हो गया है, संसार के सम्मुख हो गया है। अब किसी में बुद्धि बहुत ज्यादा है, तर्क बहुत करता है। मैंने वहां से ढूंढा, मैंने वहां से सुना, मैंने यहाँ से सुना, मैंने वहां से सुना, मैंने सुबह सुना, मैंने शाम सुना, नेट पे सुना, उसका सुना, इसका सुना। क्या होगा कि उससे जो है भक्ति पीछे रह जाती है और बाएं दाएं का सुनना आगे बढ़ जाता है, भक्ति छिन्न विभिन्न हो जाती है।
और जीव जो है भगवान से उतना नहीं जुड़ पाता जितना कि ठीक से सुनने के बाद, ठीक से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ठीक मार्ग पर चलने के बाद भक्ति में लग पाए। अब आगे चर्चा आती है भक्ति के दो बालक, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। जब ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होते हैं तो भक्ति भी होती है, मतलब भक्ति का भी डाउनफॉल होता है। अब कलयुग के अंदर ज्ञान और वैराग्य डाउनफॉल होता है, क्षीण हो जाते हैं, बढ़ते नहीं। अब ज्ञान जो है पुस्तक में समा गया है, तब से ज्ञान चला गया। अब पढ़ते हैं, समझ में तो आता नहीं, समझाने वाले के पास जाते नहीं, और समझाने वाले भी पूरे तरीके से समझाते नहीं। ठीक से कोई समझा दे, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो हम किताब पढ़ते हैं, किताब से समझ में आता नहीं। अब ज्ञान जो है और उसको वैराग्य को, ज्ञान को और वैराग्य को मूर्छा क्यों आ गई, मतलब डाउनफॉल क्यों हो गया? कहते इसलिए कि कली काल में जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया, इसी से इनको मूर्छा आ गई। अब इनको पुष्टि मिलेगी वृंदावन की प्रेम भूमि में, जो भगवान कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत है, वहां पे पुष्टि मिलेगी। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होती है तो निरुत्साहित होकर वे वृद्ध और जीर्ण हो। तो मैं आपको बताता हूँ एक और अच्छी बात बताता हूँ। मैं आज से कोई 25 साल पुरानी बात, 25 25 साल हो गए होंगे, हम लोग वृंदावन जाया करते थे। वृंदावन गए तो वृंदावन में जैसे आज की तारीख में बिल्डिंगें बन गई हैं और बहुत बहुत गेस्ट हाउस बन गए, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत कम थे, सिलेक्टेड थे बस। कोई ऐसे गेस्ट हाउस नहीं थे 25 30 साल पहले। रेस्टोरेंट भी नहीं थे। आज हर कोने में दिल्ली के मुकाबले में रेस्टोरेंट बने हुए हैं, एक से एक बढ़िया होटल, एक से एक बढ़िया रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो हम जो है वृंदावन में गए तो हमने गेस्ट हाउस के सामने, गेस्ट हाउस जो इस्कॉन का गेस्ट हाउस है, उसमें हमने कमरा बुक किया हुआ था, तो हम कमरे की चाबी लेने गए थे। तो एक फैमिली के दो लोग, दो पुरुष और दो महिलाएं, दो बच्चे थे साथ में। वो वहां पे उनसे गेस्ट हाउस वालों से लड़ाई कर रहे थे कि हम लाइव मेंबर हैं, हमको कमरा मिलना चाहिए। अब गेस्ट वाला कहता है साहब बुकिंग नहीं है, कमरे लिमिटेड हैं, जिन्होंने बुक करा रखे हैं उनको मिल रहे हैं, जिन्होंने बुकिंग नहीं कराई है उनको हम नहीं दे रहे कमरा। अब क्या करें? हम आपको दूसरी जगह ठहरा देते हैं, वहां चले जाइए, किराया हम देंगे, आपको कुछ नहीं करना, ठहरना वहां नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, हमने पैसा दे रखा है, हमने ये कर रखा है, हमने और बहुत बहस हो रही। हमने अपने कमरे की चाबी ली और अपने कमरे में चले गए। शाम को हम जब जो है सैर करने के लिए निकले, हमने गेस्ट गेस्ट हाउस का जो रेस्टोरेंट है वहां हमने प्रसाद पाया शाम का। उसके बाद हम थोड़ा सैर करने के लिए निकले तो आजकल जहाँ पुलिस पोस्ट है उसके पास एक रेस्टोरेंट था, ढाबा टाइप। वो फैमिली वहां खड़ी थी, वो शराब पी रही थी, शराब पी रही थी। और उनसे भोजन की थाली लगाने के लिए बोला था, वो बाहर खड़े होकर वो शराब पी रहे थे। अरे भाई वृंदावन में आए हो, कम से कम उस दिन तो शराब ना पियो। वैसे तो पीनी ही नहीं चाहिए, सात्विक होना चाहिए। तो वृंदावन में किस लिए आए हैं? टूरिज्म के लिए, भगवान के लिए नहीं आए, टूरिज्म के लिए आए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ज्ञान और वैराग्य है ही नहीं, जीर्ण हो चुके हैं, मूर्छित हो गए हैं, क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ गया है। तो ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भक्ति को जागृत करूंगा, ये नारद जी ने प्रण लिया है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करूंगा, ये भी उनका प्रण है। तो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के जगाने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु कुछ बना नहीं। वेदों के अनेक पारायण किए, किंतु ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं गई। तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, मूर्छित पड़े हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो ध्यान में आ जाएगा कि कथा तो प्रत्येक घर में होती है। हमारा हृदय ही वृंदावन है, और हमारे हृदय के वृंदावन में कभी कभी वैराग्य जागृत होता है।
परंतु वो जागृति स्थिर नहीं होती। इसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं छठे अध्याय के अंदर 34वें श्लोक में, फल्गु वैराग्य, कि हम शमशान घाट जाते हैं, सब कहते हैं मुझे भी कल यहीं आना है, और पहले जाया करते थे, मिले, रिश्तेदारों से मिले, अग्नि को समर्पित किया, मृत में तान शरीर को, वापस आ गए। अब वहां मोबाइल जाते हैं, सबके मोबाइल में बातें चल रही होती हैं, सब बैठे व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, और फिर आगे मुझे यहाँ आना है, बाहर आके सब भूल जाते हैं। तो ये जागृति जो है स्थिर नहीं रहती। उपनिषदों और वेदों के पठन से हृदय में थोड़ा ज्ञान और वैराग्य जागता है, परंतु ज्ञान वैराग्य फिर से डाउनफॉल आ जाता है, मूर्छित हो जाते हैं। कारण कि वेदों के पारायण से वैराग्य तो आता है, परंतु स्थायी नहीं रहता। शमशान भूमि में जब इतना जल रही होती है, उसे देखकर कई व्यक्तियों को वैराग्य आ जाता है, परंतु वह वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। काम सुख को भोग लेने के बाद भी बहुतों को वैराग्य आता है, कामनाओं की पूर्ति होती रहती है, फिर थक जाते हैं, वैराग्य आता है। संसार के विषय उपभोग कर लेने के बाद बहुतों को वैराग्य आता है, किंतु वैराग्य स्थायी नहीं होता। विषय भोगों के बाद विषयों के प्रति अरुचि तो होती है, परंतु वे अरुचि विवेक और वैराग्य से रहित होने के कारण टिकती नहीं। बहुत सारे भक्त हमने देखे, बहुत सारे भक्त कथा सुनी, कीर्तन सुना, इस्कॉन के प्रोग्राम में आए, सब भक्ति में लग गए। मैं माला जपनी शुरू कर दी, मैं धोती बांधनी शुरू कर दी, मैंने मैंने पैंट शर्ट छोड़ दी, सब कुछ कर दिया। और कुछ दिनों के बाद सब भूल गए, वापस बैक टू पेविलियन, उसी रास्ते पे वापस आ गए। क्यों? उछल के गए, बिना ज्ञान प्राप्त किए, बिना समझे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक और क्या गलत है, इस बारे में उन्होंने चर्चा नहीं करी। काम सुख को भोग लेने के बाद वैराग्य तो आया, स्थायी नहीं है। ज्ञान और वैराग्य और भक्ति आदि सब कुछ की उत्पत्ति तो वेदों से हुई है, परंतु वेदों की भाषा गूढ़ है, डिफिकल्ट है, सामान्य मनुष्य की समझ में नहीं आता। तो कलयुग में उसका उत्तर है भागवत कथा। भागवत कथा के बारे में जब चर्चा आती है कि इसका जो ज्ञान है छांदोग्य उपनिषद से स्टार्ट होता है, भगवान का पूर्ण ज्ञान, और भागवत कथा में आके समाप्त होता है। तो कलयुग में कृष्ण कथा से ही, श्री कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं। अब नारद जी चिंता में फंसे हैं, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा उतरती नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद जी, तुम्हारा प्रयत्न अति उत्तम है, ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने कहा तुम्हें संत महात्मा बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। नारद जी ने अनेक साधु संतों से पूछा कि मुझे बताइए जिससे ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को पुष्टि मिले, ऐसा कोई उपाय तो बताइए। परंतु निश्चित उपाय कोई नहीं बता सका। अब नारद जी चिंता में पड़ गए, सोचने लगे कि निश्चित उपाय बताने के लिए मुझे संत कहाँ मिलेंगे। अर्जुन ने कहा है, कार्पण्य दोषो अपद स्वभाव प्रशामि त्वम धर्म धर्म सम्मूढ़ चेता। तो मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो मुझे वो बताइए, जो श्रेयस्कर हो, जो उचित हो, वो मुझे बताइए। तो वहां तो कृष्ण बता रहे हैं, या तो साधु संतों से पूछा जा रहा है। तो वो क्या साधन है? ऐसे करते करते नारद जी घूमते फिरते बद्रिकाश्रम जा पहुंचे हैं। वहां सनक आदि मुनियों से उनका मिलन हुआ है, और नारद जी ने सनत कुमारों को सारी कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं, मैंने जिस देश में जन्म लिया है उसी देश के लिए उपयोगी न बन सकूं तो मेरा जीवन बेकार है। ये बात हम पे भी लागू होती है कि जिस भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, अगर मैं उस देश के लिए, उस स्थान के लिए, उस जगह के लिए कुछ ना कर सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। अब आप बताइए कि मैं क्या सत्कर्म करूं? अब सनक आदि मुनियों ने कहा कि देश के दुख से तुम दुखी हो, तुम्हारा मूड, तुम्हारी भावना, तुम्हारा विचार दिव्य है,
भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है, आप भागवत ज्ञान मार्ग का पारायण कीजिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम भागवत ज्ञान का यज्ञ करो, भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण होगा। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। भागवत की कथा से आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी भक्ति बढ़ती है और आपका वैराग्य बढ़ता है। वेदों का पारायण करना, वेदों को पढ़ना अच्छा है, इससे आपकी इच्छा पूर्ण होगी। परंतु वेदों के अर्थ बहुत जल्दी समझ में नहीं आते, इसलिए इन सर्व वेदों का सार रूप भागवत का ज्ञान यज्ञ कर। भागवत कथा का अमृत पार करने के लिए वहां से गंगा किनारे गए। शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जाते हैं। भूमि का प्रभाव सूक्ष्म रीति से मन पे अवश्य पड़ता है। भोग भूमि भक्ति में बाधक है। श्री गंगा जी का तट ज्ञान भूमि है। अतः आज्ञा हुई कि गंगा किनारे चलो। श्री नारद जी सनत कुमारों के साथ आनंद वन में गए। सनत कुमार श्री व्यास आश्रम में आए हुए हैं, नारद जी हाथ जोड़े बैठे हैं। और ऋषि मुनि भी श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए आए हैं। जो नहीं आए थे वे सभी के घर भृगु ऋषि जाते हैं, विनीत भाव से वंदन करके उनको कथा में ले आते हैं। सत्कर्म दूसरों को प्रेरणा दे, उसे भी पुण्य मिलता है। आज इतना ही, शेष फिर 9:45 हो गए हैं, समय बहुत हो गया है।